नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में बात करने जाएंगे वैम्पायर डायरीज के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और गाइस मैं हर अमेजिंग सीरीज इस चैनल पे लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जिससे मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और वीडियो बनाने की। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10। अब हम पहला सीन देखते हैं क्रिसमस से एक दिन पहले का। वहीं पर हम देखते हैं कि जो अपने हॉस्पिटल में थी और वहां पर लारिक का फोन आता है और कहता है मैं खाने पे वेट कर रहा हूं तुम्हारा और खाना ठंडा हो रहा है। और ये कहने के बाद डॉक्टर जो बोलती है एक तरह से बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, उसे 2 घंटे और लगेंगे और खाना बचा के रखना, मैं 2 घंटे बाद आऊंगी, अभी इमरजेंसी। और ये कह के फोन काटती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डॉक्टर जो जाती है सीधा ऑपरेशन रूम में। वहीं पर एक लड़की को खून निकल रहा था और हम देखते हैं लड़की से पूछती है कि तुम्हें कैसे हुआ ये एक्सीडेंट। और ये कहने के बाद लड़की बोल नहीं पाती और कहती है मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि पीछे जो डॉक्टर था वो गिर जाता है और वहीं पर हम देखते हैं जो दूसरा पेशेंट बन के आया वो कोई और नहीं काय है। काय खड़ा होता है और पीछे आता है, गर्दन पकड़ता है जो की और कहता है कि मैंने इसे चाकू मारा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जो को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं 2007 का। वहां पर हम देखते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन पार्टी चल रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना बानी एक साथ थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर हम अगले सीन में बानी को देखते हैं प्रिजन वर्ल्ड के अंदर और वहां देखते हैं हाई स्कूल के पास एक तरह क्रिसमस ट्री लगाती है और सूरज की तरफ बोलती है कि एक तरह से मई 10th 1994 नहीं है, ये एक तरह से मेरा क्रिसमस टाइम है, मुझे तुम नहीं भुलवा सकते। और ये कहने के बाद क्रिसमस ट्री एडजस्ट करने लगती है अकेले में। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन को जो अपनी मॉम को बोल रही है कि वो टाउन में नहीं आ सकती है, उसका मूड ऑफ है, उसको कोई छुट्टी और सेलिब्रेट नहीं करना है क्रिसमस, क्योंकि टाउन में जब एक प्री डेकोरेटिंग सेरेमनी होती थी वो उसको एक तरह से जज भी करती थी, पार्ट भी लेती थी। और अब वो यहाँ पर आ ही नहीं सकती टाउन में, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं जैसे अपने रूम में जाती है तो उसकी मॉम उसके रूम से उसे बात कर रही थी और ये देखो बिल्कुल सरप्राइज थी। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे बगैर मेरी भी क्या छुट्टी है, मानती हूँ तुम टाउन में नहीं आ सकती हो बट हॉलीडेज तो एंजॉय कर सकते हैं साथ में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो एक तरह से सारी डेकोरेशन चीजें देख के बहुत ज्यादा खुश थी और अपनी मॉम से मिलके भी। और तभी हम देखते हैं पीछे स्टेफन आता है और बोलते हैं कौन सी चाहिए लाइटिंग, छोटे वाली बड़े वाली। और ये देख के कैरोलाइन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है तुम्हारी मॉम ने बुलाया था हेल्प करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन की मॉम बीच में आती है और कहती है मैंने सिर्फ हेल्प के लिए हाथ बंटवाने के लिए बुलाया क्योंकि बड़ा रूम है, सजाने में भी टाइम लगेगा। और ये कहने के बाद देखते हैं कैरोलाइन चुप हो जाती है और बोलती है छोटे वाले लगानी है। और ये कह के हम देखते हैं कि कैरोलाइन बिल्कुल भी खुश नहीं थी स्टेफन के साथ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं अलीना और डेमन एक साथ थे और एक तरह से लाइब्रेरी में पढ़ने लग रहे थे। और तभी उसके पास एक तरह से अलारिक का फोन आता है जो अलीना उठाती है और अलारिक बताता है कि जो गायब हो चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलारिक के पास जाते हैं और अलारिक बताता है कि हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है और एक और पेशेंट भी, मुझे लगता है काय का काम है। और ये कहने पर डेमन बोलते हैं जब तुम्हें पता है काय आ चुका है तो अपनी नई गर्लफ्रेंड को बचाया क्यों नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलारिक को गुस्सा आता है और कहता है मैं उसको कंपेल कर दूं पहले की तरह जैसे तू करता था। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं उन दोनों को अलीना शांत कराती है। डेमन अपना आइडिया देता है काय को ढूंढो और उसे मार दो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं उनको शायद यकीन भी होता है कि यह आइडिया अच्छा है। तभी अलारिक बाद में बताने लगता है कि एक तरह से नाइफ अगर मिल गया जो को या फिर काय को, काय जो को पकड़ाएगा और उसका मैजिक उसके पास वापस आ जाएगा, मर्ज करेगा और मार डालेगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है शायद ऐसा ना हो, क्योंकि जब वो नाइफ ढूंढने जाएगा ना, पहली बात तो लोकेटर स्पेल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास जादू नहीं है, नंबर 2 नाइफ तो मेरे पास है। और ये कहने के बाद एक पेंटिंग उतारता है, उसके पीछे वाला हिडन सेफ खोलता है और कहता है टाटा। और ये कहने के बाद वो दोनों देखते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और ये देख के अब डेमन का भी मुंह उतर चुका था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं टाइलर एक तरह से इंसिस्ट करता है ल्यूक और लिव को कि वो हेल्प करें काय की, क्योंकि अगर काय ने ऐसा किया तो एक तरह से दोनों बच जाएंगे और शायद लिव उसके साथ रह जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं ल्यूक साफ मना कर देता है और कहता है हम काय की हेल्प नहीं करने वाले हैं, उसको नाइफ नहीं पकड़ाएंगे, अगर नाइफ मिल गया तो शायद वो एक तरह से लीडर भी बन जाए और वो सही नहीं रहेगा। हमारे कवन ने हमको एक तरह से ट्विंस को फिर इसलिए किया क्योंकि काय एक तरह से पॉसिबली इतना पावरफुल हो जाए तो बेकार होगा हमारे कवन के लिए। और ये कहने पर लिव बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस जो इतनी पावरफुल नहीं है जो काय को हैंडल कर सके, इसमें हमारी क्या गलती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो रेडी हो जाते हैं एक तरह से हेल्प करने के लिए काय को। अब हम देखते हैं काय के पास लिव और ल्यूक पहुंच चुके थे और काय बोलते हैं पता है मुझे तुम्हें मारने का एक तरह शौक नहीं था बट अब एक तरह से जब आए गए हो तुम तो मुझे एक तरह से फैमिली रियूनाइट होने का बड़ा मजा आ रहा है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं ल्यूक और लिव बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अब हम देखते हैं काय को जो बाहर आ चुका था और एक लाइन बनाने लगता है और ये देख के ल्यूक बोलता है पागल तो नहीं हो गया है या खुद के साथ जीरो क्रॉस खेल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि अब काय बोलता है कि मैं एक तरह से लाइन बना रहा हूं, इस साइड पे मैजिक होता है और इस साइड पे नहीं, और यहां पर मैजिक होता है और एक तरह से जो का मैजिक लेने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे मर्चिंग। और इसी मोमेंट पर
अंदर से जो की आवाजें आने लगती है चिल्लाने की। और ये क्या बोलते हैं, चलो हमारी सिस्टर उठ के उससे बात करते हैं। जैसे वो अंदर जाता है बोलता है 18 साल बाद मिली हो, अच्छे से हाई तो कह लो। और ये कहने के बाद बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और एक तरह से तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी चाहिए, आई हेट यू। और ये कहने के बाद वो बोलता है यार मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मर्ज करना चाहता हूँ यार। और ये कहने के बाद बोलती है मेरे पास मेरा मैजिक नहीं है काहे, और तू मेरे से मर्ज कैसे करेगा। और ये कहने के बाद वो चाकू निकालता है और कहता है मुझे पता है तुमने इसमें छुपा दिया था। और तब उसको 3-4 बार वो चाकू मारते हैं उसके हाथ पे। और ये देख के हम देखते हैं ल्यूक बोलता है तुम कर क्या रहे हो, पागल हो गए हो क्या। और उसे रोकने की कोशिश करता है, बट क्या उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद ल्यूक बोलता है अच्छा तुम जो करना है करो, मैं ये सब नहीं देखने वाला। और ये कह के वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो बोलती है अच्छा जो तुमने किया था वो किया, मैं एक तरह से मैजिक इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरी मर्जी से मैंने मैजिक डाला था, मेरी मर्जी से मैं मैजिक वापस लूंगी, इसमें तुम्हारी नहीं चलने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा जितना तुमने खून बहा दिया मैं 1 घंटे में मर जाऊंगी, और एक तरह से फिर तुम कैसे मर्ज कर पाओगे। और ये कहने को गुस्सा करता है और तभी लिव को चाकू पकड़ाता है और कहता है इस चाकू में से तुम्हारी बहन में मैजिक डालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा कर दूंगा, और मैं बैंडेज लेने के लिए जा रहा हूं। और ये कहकर वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि अब लिव भी उससे डरी हुई थी। अब हम देखते हैं डेमन सीधा फोन करता है मैट के पास और बोलता है कि टाउन के अंदर एक साइकोपैथ आ चुका है, उसका नाम काय है, और उसको ढूंढो तू, और एक तरह से गिलबर्ट को भी ले ले, और तुम दोनों मिलकर ढूंढ लो। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ ढूंढ लूंगा मैं। और ये कह के फोन काटता है। और तभी जेरेमी उसके पास आता है और किसका फोन था, बोलता है डेमन का, और कहते टाउन के अंदर कोई साइकोपैथ है। तभी जेरेमी बोलते तुम्हें पता है ना मैं एक और साइकोपैथ को ढूंढने लग रहे हैं जो एंजो है। और बोलता है हाँ मैंने उसको ये बात नहीं बताई है, पहले हम एंजो को पकड़ेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वैम्पायर हंटर वाले जितने भी डिवाइसेस लेके वहां से निकल लेते हैं। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को स्टेफन को जो रूम को सजाने लग रहे थे और बहस कर रहे थे। वहीं स्टेफन बोलते हैं तुमसे इतनी नाराज क्यों है, और कैरोलाइन बोलते हैं मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है, तू हमेशा अनोइंग रहा है, ये रहा है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, डाउट करती है उस पर, क्योंकि जब उसकी जरूरत थी उसे वो नहीं था उसके पास। और तभी हम देखते हैं, सुनने के बाद हम देखते हैं स्टेफन वहां से जाने लगता है। और तभी शेरिफ आती है और बोलती तुम कहां जा रहे हो, और बोलता है मुझे जाना है यहाँ से। और ये कहने के बाद चला जाता है। और शेरिफ वहां कॉफी लेके आई थी उन सबके लिए। और तभी हम देखते हैं शेरिफ को चक्कर आने लगते हैं, कॉफी गिर जाती है। ये देखिए कैरोलाइन उसको संभालने आती है, बट हम देखते हैं कि शेरिफ की हालत बिगड़ती है, तो भागकर स्टेफन आता है और उन्हें संभालता है। और देखते हैं कि शेरिफ की हालत बिगड़ रही थी। अब फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी शेरिफ, और वहीं पर अलीना पूछती है और पूछती है कि क्या हुआ शेरिफ को। और कैरोलाइन समझाती है शायद बेहोश हो गई है, एक टाइम पे सब काम कर रही थी, लगता है उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहती है ना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं दोनों बैठ जाती हैं और वो बाने के बारे में बात करती है कि क्या उसको आज क्रिसमस है पता होगा क्या, और वो अकेली है, बहुत बुरा फील कर रही होगी। नॉर्मली वो कभी भी अकेले नहीं रहती है, हमारे साथ रहती है हमेशा, और बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पर कैरोलाइन बोलती है डेमन नहीं आया तुम्हारे साथ, और बोलता है कि एक तरह से वो काम कर रहा है। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है चलो एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ डेमन के बारे में भी, कि वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है और चाहे तुम किसी भी कंडीशन में रहो, और ये तो उसकी पॉजिटिव बात लगती है मुझे। फिर हम डेमन को देखते हैं जो टायलर को फोन करता है और कहता है कि तू क्या प्लान और क्या खिचड़ी पका रहा है एक तरह से, और एक तरह से तू काय की हेल्प कर रहा है। और ये कहने के बाद बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ सिमिलर लग रहा है जैसे तू करता है। और ये कह के फोन काट देता है। और वहीं पर हम देखते हैं ल्यूक को देखते हैं कॉलेज के अंदर, और उसका रास्ता रोकता है। हम देखते हैं ल्यूक उल्टी डायरेक्शन में भागने लगता है, और डेमन उसे रोक के बोलता है कि तू मुझसे बात करेगा भी। और तभी ल्यूक बोलता है मुझे पता है तू मुझे मारना चाहता है, अगर तूने मुझे मार दिया तो काय पक्का जीतेगा, तो इसलिए थोड़ा तू मुझसे दूर रहे तो बेटर है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूं कि तुम एक तरह से हेल्प करो काय को रोकने में और जो को ढूंढने में। द रीजन इज अगर काय तुम्हारा लीडर बना तो याद रखना तुम सबको मार देगा एक करके, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ये सबसे खतरनाक चीज होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये कह के चलने लगता है। और तभी हम देखते हैं ल्यूक उसे पीछे से बुलाता है एक बार सुनो तो, और ये देख के डेमन हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में स्टेफन भी आ चुका था और अलीना के साथ खड़ा था। अलीना बोलती है सिर्फ बेहोशी पे इतने सारे डॉक्टर क्यों आते हैं, और ये कहने के बाद बोलता है शायद ये कुछ से कुछ ज्यादा है, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर को कहते हुए सुना था क्रायोब्लास्टोमा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली क्रायोब्लास्टोमा होता है कैंसर जो होता है आपके नर्वस सिस्टम में। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अलीना बिल्कुल डर जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और डॉक्टर के पास जाती है, उसे कंपेल करके पूछती है और कहती है कि एक तरह से इस बंदी को पता था इसको है, और ऊपर से लंबे टाइम से इसने शायद सीक्रेट रखा है, और एक तरह से इसको क्रायोब्लास्टोमा है और ये जल्दी से सही नहीं होने वाली है, और इसकी मौत तय है और इसका कोई इलाज नहीं है। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं
बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है एलिना, और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन भी इमोशनल था। अब अगले सीन में हम देखते हैं एंजो जो आ चुका था उस शेड के अंदर, जहां पर हम देखते हैं कि अब मैट ने उसको एक तरह से अपने झांसे में फंसा के लेकर आ चुका था, और वो बोलते हैं कि वो लड़की जिसको तूने मारा वो एक तरह से मोनिक थी, ना कि सारा। सारा कोई और है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं ला चुका हूं तेरे लिए, और तुझे एक तरह से बदला लेना है, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा। और ये कहने के बाद उसे सबूत दिखाता है, और देखते हैं कि सबूत के नाम पे खाली पेपर थे, और ये देख के हम देखते हैं कि एंजो गुस्सा आता है, बट तभी पीछे से जेरमी उस पर एक तरह से स्टेक चलाता है, बट एंजो ने पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूं। बट तभी हम देखते हैं कि मैट उसे चाकू मारता है, और वो मैट की गर्दन पकड़ता है। उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि जेरमी उसको 3-4 स्ट्रेक मार के बिल्कुल मरने की हालत में करता है, और फिर हम देखते हैं कि मैट उसके मुंह के मुक्का मार के उसको जमीन पे गिरा देता है, और वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। फिर जेरेमी बोलता है चलो इसको मार के कहानी खत्म करते हैं इसकी। तभी मैट बोलता है नहीं, हम इसे तड़पा तड़पा के मारेंगे, जैसे कि इसने उस लड़की को मारा है, और इस तरह की हरकत करने के लिए इसको हम इतनी जल्दी माफ नहीं करेंगे। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलते तू बिल्कुल इसकी तरह साउंड कर रहा है जैसे ट्रिप बोल रहा था, तेरे में उसमें फर्क क्या है। और ये कहने के बाद बोलता है ट्रिप को इसने मार डाला है, कितनी भयानक मौत, तो इसको एक तरह से सजा मिलनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जेरेमी एग्री नहीं करता, बट मैट पूरे मूड में था। अब हम देखते हैं कि जो बार बार बोलती है लिव से तुम मुझे यहाँ से छोड़ दो ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और ये बोलने के बाद लिव बोलती है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे नहीं भाग सकती हो हर बार, पिछली बार भागी हो 18 साल जी ली ना तुम, हमारी लाइफ अभी खराब होने की कगार पे है, तुम 18 साल जी लियो, ऊपर से इतनी ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम काय को क्यों नहीं हरा पाओगी, तुम आराम से हरा पाओगी फर्स्ट थिंग। और तुम 18 साल से मेडिक रह चुकी हो, इतनी ज्यादा फेमस हो, लोगों की जान बचाती हो तुमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए, कमजोर नहीं। और ये कहने को उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें एक तरह से मर्ज करना चाहिए और जीतना चाहिए, तुम पावरफुल हो। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो उसे चाकू पकड़ाती है और कहती है प्लीज ले लो अपनी पावर, वरना काय हम किसी को नहीं छोड़ने वाला। बट तभी हम देखते हैं काय आता है, वो लिव का मैजिक एब्जॉर्ब कर लिव को एक तरह से जमीन पे गिरा देता है, और कहते हैं कि कौन सा मैजिक है जिससे बॉडी में आग लग जाती है। जो बोलती है प्लीज स्पेल पूरा मत करो, मैं एक तरह से अपना मैजिक एब्जॉर्ब करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो चाकू उठाती है हाथ में और अपना मैजिक एब्जॉर्ब करती है अपना स्पेल से, और ये देख के वहां की सारी कैंडल जलने लग जाती हैं, और अब हम देखते हैं कि जो के पास अपना मैजिक आ चुका था। फिर अब अगले सीन में देखते हैं कि सेमेट्री के पास अब पहुंच चुका था डेमन अलारिक के साथ, और अलारिक डेमन से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, वो गुस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं पर हम देखते हैं डेमन बोलता है यार मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए तूने लिफ्ट दी, थैंक्स, मुझसे बात कर ले यार, मानता हूं मैंने गलती की तुझे कंपेल करके तेरी नई गर्लफ्रेंड के साथ पंगा करवा के, बट आई एम सॉरी। और ये कहने को रिक बोलता है मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तुझे लिफ्ट दी क्योंकि तेरी गाड़ी नहीं है, बस बात खत्म। और ये कहने को जाने लगता है, बट वो रिक से बार बार बात करता है, बट रिक बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जो तूने किया है गलत है, मुझे बात नहीं करनी। और ये कह के वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं उसी मोमेंट पर काय जो के पास था और बोलता है कितना मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैं एक तरह से इनको हार्म करने की कोशिश करूंगा, एज अ बड़ी बहन तो अपनी जान खतरे में डालने के लिए रेडी हो जाएगी, हाउ प्रिडिक्टेबल। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक से अपनी जितनी भी हथकड़ियां थी वो खोल देती है, और तभी हम देखते हैं कि काय को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, और ये सुनकर वो बाहर जाता है, और जैसे ही वो बाहर जाता है हम देखते हैं कि डेमन उस पर अटैक करता है, और तभी डेमन को काय जादू से मिस्टिक फॉल की बाउंड्री में फेंकता है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है, और फिर वो वापस मिस्टिक फॉल बाउंड्री के बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं काय वहां पर आता है और कहता है मैंने बाउंड्री लाइन पहले खींच दी है, कहां पर मैजिक होता है और कहां पर नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि दूसरी साइड चला जाता है जहां डेमन नहीं आ सकता, बट तभी हम देखते हैं पीछे से आता है लारिक और उसके सर पे गन लेके खड़ा हो जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है काय की। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अंदर से जो बाहर आती है और कहती है अलारिक इसको प्लीज मत मारना। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है शायद तेरी गर्लफ्रेंड पागल हो गई है या सर पे चोट लगी है, तो इसे जल्दी मार गोली। तभी हम देखते हैं जो बोलती है ना बिल्कुल ऐसा मत करना, वरना मेरी वजह से ल्यूक और लिव को एक तरह से मर्ज करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मैं जीत सकती हूँ काय से। और ये सुनने के बाद काय हंसने लगता है, और वहीं पर हम देखते हैं जो बोलती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पावरफुल होने के लिए, मुझे थोड़ा टाइम दो, इसको मारो मत। और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं जरूर जीत सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि अलारिक उसके सर पे चोट मारता है उस गन से और वहां पर उसे बेहोश कर देता है। और यही हम देखते हैं सारी बातें लिव अंदर बेहोश पड़ी सुनने लग रही थी। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं टाइलर के घर पे ल्यूक अपना बैग पैक करके वहां जाने लगता है, और टाइलर वहां पर आता है और कहता है तूने बताई थी ना एक तरह से डेमन को वो जगह। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैंने बताई थी, क्योंकि मुझे पता है काय 100% जीतेगा और काय को तुम हरा नहीं सकते हो, और जब वो जीतेगा ना तो हम सब मरेंगे पूरे कवन के लोग। और ये कहने के बाद जाने लगता है, और हम देखते हैं कि गुस्से में आके टाइलर उसे मारने के लिए बढ़ता है, बट वहां पर आ जाती है लिव और बोलती है सब बकवास बंद करो। और ऊपर से अब काय की बात हो चुकी है जो से, और जो शायद एक तरह से जीत सकती है काय से।
और ये कहने के बाद ल्यूक बोलता है ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो मिलियन टाइम ज्यादा पावरफुल है और अगर वो जीत गया तो तुझे पता है क्या होगा, पूरे कवन को खत्म कर देगा एक पनिशमेंट के तौर पे उसको अदर साइड पे बंद करने के लिए, और तुम्हें पता है वो कितना पावरफुल है तो क्यों नहीं करती तुम काम। और ये कहने के बाद ल्यूक बोलती है मुझे सेल्फिश रहना ज्यादा पसंद है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे एक तरह से साइको नहीं बनना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं ल्यूक जाने लगता है और बोलता है कि साइको तो वो है काय, हमको मारेगा, उस साइको होमोसाइडल है और उसके मजे के लिए पूरे कवन को नहीं मरने दूंगा मैं, और अगर कोई मरा तो उसका रीजन मैं आऊंगा। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और ल्यूक को भी थोड़ा बुरा फील हो रहा था। अब हम देखते हैं जो को लारिक लेके जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो बोलती है या अगले इवेंट तक जो भी कोई सेलेस्टियल इवेंट होगा तब एक तरह से मर्ज हो जाएंगे और मुझे लगता है मैं जीत सकती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जाने लगते हैं और हम देखते हैं लारिक उसे किस करता है और फिर उसे जाने देता है वहां से। तभी हम देखते हैं उसी मोमेंट पे डेमन बार बार पत्थर फेंक रहा था काय के ऊपर, बट काय एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और अदर साइड पे था जहां पर हम देखते हैं कि वो जा नहीं सकता है डेमन उस बाउंड्री के अंदर। और वहीं हम देखते हैं ये कहने के बाद काय बोलते हैं तू कितने पत्थर मारेगा, मुझे नहीं लगने वाला। और ये कहने के बाद बोलता है एक तो टिकेगा, जो टिकेगा तू तभी मरेगा और मरने के बाद अदर साइड पे जाएगा जहां पर तुझे बाकी ट्रैवलर्स मिलेंगे जिनने फालतू से एक तरह से कवर बनाया है पूरे मिस्टिक फॉल्स के अंदर। और ये कहने के बाद काय बोलता है ऐसा क्या स्पेल किया था उन्हें जो टाउन के अंदर, और ये कहने के बाद बोलता है इतना बड़ा स्पेल था तू अपने आप फाइंड कर लेगा जब मरने के बाद उनसे मिल जाएगा। और ये कहने के बाद काय के दिमाग में प्लान आता है इतना बड़ा स्पेल जो इतने बड़े एरिया को कवर कर सके। और ये करने के बाद हम देखते हैं वो जमीन पे हाथ रखता है और एकदम इंचेंटिंग शुरू कर देता है। तभी वहां पर अलारिक आता है अपनी गाड़ी के साथ और बोलते है तू पागल हो गया कि उस पर पत्थर क्यों फेंक रहा है, हमें वो जिंदा चाहिए अगले इवेंट तक जब एक तरह से सेलेस्टियल इवेंट होगा। और ये कहने को बोलता है मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है कि तेरी एक नई गर्लफ्रेंड बनी अलारिक और तू बिल्कुल बदल गया। और ये कहने के बाद बोलता है डेमन तेरी गलती है, तू कंट्रोल कर। और तभी डेमन बोलता है इसकी वजह से एक तरह से बानी उस साइड पे अकेली है और इसकी गलती है, उसको मैं मार के रहूंगा, अगर इस साइड पे होता ना जहां पर मैजिक काम करता है तो मैं उसको बता देता। और ये कहने के बाद अलारिक बोलता है तू बिल्कुल पागल हो गया इन सिचुएशन में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन को गुस्सा आता है और सीधा टायर पे मारता है और अलारिक की गाड़ी का टायर फोड़ देता है और कहता है अलारिक अब तेरे पास काम आ गया है, मुझसे बहस मत कर, गाड़ी का टायर चेंज कर। ये कहने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उस सीन के अंदर हम स्टेफन को देखते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ था और वहां पर अलीना उसके पास आके बैठ जाती है। और तभी स्टेफन बोलता है कि हम कितने बड़ी इविल चीजों से लड़ चुके हैं, सारी सिचुएशन कॉप अप कर चुके हैं, बट ये सिचुएशन कॉप अप नहीं हो पाएगी क्योंकि शेरिफ की मौत हो सकती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना भी बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। और तभी फिर स्टेफन बोलता है यार कैरोलाइन के साथ ये बिल्कुल नहीं होना था, उससे अच्छा ह्यूमन मैंने कभी नहीं देखा, उससे अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, जो इतना काइंड है उसके साथ इतनी बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। और ये कहने के बाद बोलता है उसको बहुत बुरा लगेगा और शायद वो बिल्कुल ही टूट जाए। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है फिर भी बताना तो पड़ेगा ना, मुझे लगता है कि किसी दूसरे डॉक्टर से पता चले, इससे बेटर है हम ही जाके बता दें। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम चिंता मत करो, ये सिचुएशन में मैं उसे बताऊंगा। और ये कह के वहां से जाने लगता है। अब फिर हम उसी टाइम पे काय को देखते हैं जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहा था मैजिक, और वहीं पर हम देखते हैं दूर बैठे डेमन एक तरह से फोन करने की कोशिश करता है अलीना को, बट उनका नेटवर्क जा रहा था। और हम देखते हैं कि इस टाइम पर अब काय एक तरह से अपना स्पेल करे जा रहे और पूरे टाउन में आंधी आने लग रही है, तूफान आना शुरू हो रहा है। और उसी टाइम पे हम देखते हैं मैट एंजो को लेके उसी गाड़ी स्टाइल में जैसे ट्रिप लेके जाता था टाउन के अंदर लेके जाने वाला है जिससे कि उसकी मौत हो जाएगी। और हम देखते हैं कि एंजो को अब होश भी आने लगा है और उसको पता चल रहा है शायद वो मरने वाला है। तभी हम देखते हैं अलारिक आ जाता है डेमन के पास और बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है, और बोलते हैं पता नहीं उसकी चेन अपने आप पिंगल के हाथ से कैसे गिर गई। हम देखते हैं एन्चेंटिंग की वजह से उसकी जो लोहे की चेन है वो पानी की तरफ पिघल के जमीन पे गिर रही है। और ये देख के हम देखते हैं अलारिक को सब टेंस हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि मिस्टिक फॉल्स की बाउंड्री पार करके पहुंच चुका था मैट एंजो को लेके अंदर, और जैसे अंदर जाता है हम देखते हैं कि एंजो के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, उसकी स्किन जलने लगती है और उसकी मौत होने लगती है। तभी हम देखते हैं काय बिल्कुल एन्चेंटिंग बंद कर देता है, वहां पर खड़ा होता है और तूफान चल रहा था। और ये देख के अब डेमन समझ जाता है कि इसने सारा जितना भी मैजिक है ट्रैवलर्स का वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, और बोलता है तूने सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है जितना भी ट्रैवलर्स का था। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं काय आगे बढ़ने लगता है और उठाता है अलारिक को, हवा में लेविटेट करता है और एक पेड़ पे फेंक के मारता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ता है और कहता है मैंने सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखने के बाद डेमन भी डरने लगता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि मैट अपनी गाड़ी रोकता है और पीछे जाके देखता है कि अब एंजो मर चुका है क्या,
और जैसे ही वो खोलता है हम देखते हैं कि एंजो को टच करने की कोशिश करता है, बट तभी एंजो उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है क्रिसमस मिरेकल हो चुका है ये, और ये कहने के बाद उसकी गर्दन दबाने लगता है। फिर हम सेमेट्री में देखते हैं डेमन देखता है काय को, गुस्से में आता है और उसकी तरफ बढ़ता है मारने के लिए, बट तभी काय हवा में गायब हो जाता है। और ये देखिए एकदम बोलता है कि इसकी हमेशा की ट्रिक है भागने की, और ये देखने के बाद आसपास देखता है और सीधा जाता है अलारिक के पास उसे उठाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अलारिक बोलता है तो मिस्टिक फॉल्स की बाउंड्री के अंदर आ गया बट मरा नहीं। और ये देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि काय ने सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है जितना भी ट्रैवलर ने क्रिएट किया था। फिर हम देखते हैं कि एंजो ने मैट को मारा नहीं है और वो बोलता है कि मेरा दुश्मन तो एक तरह से तू नहीं है इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, बट मेरा दुश्मन एक तरह स्टेफन है, मुझे उससे जेलसी होती है। तू सही कह रहा था, मुझे उससे जेलसी होती है। उसके पास सब कुछ है, घर है, फैमिली है, रिस्पेक्ट है, लड़की भी है, और वो लड़की की रिस्पेक्ट भी नहीं करता है ना केयर करता है। और वो कैरोलाइन की बात कर रहा था बाय द वे, और बोलता है कि मैं उससे एक तरह से बदला लेना चाहता हूँ, रिवेंज लेना चाहता हूँ, और जो चीजें उसके पास है वो मेरे पास होनी चाहिए। और ये कहने के बाद बोलता है तुझे मेरी इसमें हेल्प करनी पड़ेगी और वो सब मुझे वापस मिलेगा तब मैं तय करूंगा कि मैं तुझे जिंदा रखता हूँ मैट या मार डालता हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है हैप्पी हॉलीडेज और उसकी गाड़ी बंद करके वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं स्टेफन आ चुका था कैरोलाइन के पास और उसे बात बता देता है, और ये सुनने के बाद कैरोलाइन यकीन नहीं करती है कि उसकी माँ ने उसे सच नहीं बताया कि उसको कैंसर है और मरने वाली है। और ये कहने के बाद बोलती है मेरा ब्लड उसे हील कर देगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है अगर ऐसा होता है कैंसर का तो मैं अब तक अपना खुद का ब्लड दे चुका होता। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल टूटने लगती है। अब हम देखते हैं जेरेमी को जो एक तरह से टाउन में खड़ा था क्रिसमस के टाइम पे और बानी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और वहीं हम देखते हैं बानी अदर साइड पे मतलब पूरे हेल के अंदर थी अकेली, और वहां पर वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी और सबको याद कर रही थी और अकेली थी। और वहां हम देखते हैं कि वो क्रिसमस ट्री में आग लगा के वहां से चली जाती है और वो बिल्कुल रोने की हालत में थी। और अब हम देखते हैं कैरोलाइन को, वो एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट अपनी मॉम के पास रख देती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। उसकी माँ एडमिट थी इस टाइम पे और बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रही थी कि शायद उसकी माँ की अब डेथ हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि डेमन बिल्कुल फोन करके बता देता है कि हम टाउन में वापस आ सकते हैं और मिस्टिक फॉल की बाउंड्री कुछ नहीं रही है, मैजिक हट चुका है। अलीना तू भी वापस आ सकती है टाउन में और हमारे घर में मैं खड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं उसे एक अपनी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और ये सुनने के बाद बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। और तभी हम देखते हैं स्टेफन ने वो गाड़ी एक तरह से रेनोवेट करा दी थी और हम देखते हैं वो बाहर जाता है और देखता है अपनी गाड़ी को, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अपने भाई के गले मिलता है और बोलता है कि तूने गाड़ी सही करवा दी मेरी। और बोलता है हाँ बहुत पहले करवा दी थी, बहुत ध्यान से रखी है, बट एक बात कहता हूँ अगली बार मत मरियो, बहुत मुश्किल होती है तुझे संभालने में और इस गाड़ी को संभालने में। और ये कहने के बाद अंदर चलते हैं दोनों भाई और अपने घर को देख के बहुत ज्यादा खुश थे। और ये कहने के बाद डेवन बोलता है चलो हमारे घर वापस आ चुके हैं, अब सब कुछ नॉर्मल है। और ये कहने के बाद बोलता है स्टेफन सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा, अगर जेरेमी मेरे रूम में सोया होगा ना तो मुझे उसे जान से मारना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हंसने लगता है और अपने रूम में जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अब डेवन बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि अब अलीना गेट पे आ चुकी थी और नॉक करती है और देखते हैं कि जैसे ही डेमन गेट खोलता है वहां पर उसे कोई नहीं दिखाई देता और बोलता है हेलो यहाँ पर कोई है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है अच्छा मजाक है, मुझे घर में इनवाइट नहीं करोगे क्या। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन सामने देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पर अलीना को मजाक लगता है, फिर वो समझती है शायद कोई प्रॉब्लम है। और तभी हम देखते हैं कि अब डेमन गेट क्लोज कर लेता है और पीछे से काय की आवाज आती है अलीना को और कहता है कि मैंने तुम पे स्पेल कर दिया था। और जैसे अलीना मुड़ती है उसके मुंह पे एक तरह से रोड मारता है और उसे बेहोश करके वहां से ले जाता है। और गाइस इसी सस्पेंस के साथ जहां पर अलीना किडनैप हो चुकी है एपिसोड 10 खत्म होता है। तो गाइस ऐसा खतरनाक विलन मैंने अब तक नहीं देखा था जो एक साइकोपैथ है, प्रॉपर साइकोपैथ, वो आ चुका है काय टाउन के अंदर और जो उससे शायद जीत ही ना पाए क्योंकि उसने ट्रैवलर्स का सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सब लोगों को मार सकता है। हम देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो पे जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और प्लीज अपने कोई भी कमेंट्स हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे, मुझे रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मेरी 6-7 घंटे की मेहनत होती है एक वीडियो को बनाना, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बटन मेरा दिन बना देता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिन्हें अमेजिंग सीरीज हिंदी में पसंद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा।